नया दौर, गुमराह, वक्त, हमराज जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके बी.आर. चोपड़ा ने जब सामने खड़े डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी नई फिल्म की मार्केट वैल्यू जाननी चाहिए तो चुपचाप खड़ा रहा। उसने चोपड़ा और कई बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की थीं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर वितरक उसकी अच्छी खासी साख थी, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ नया चल रहा था। चोपड़ा ने फिर पूछा, बता गुलशन, कितना दिला देगा इस फिल्म के, वरना मैं खुद ही ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मायूस वितरक ने कहा कि अब मैं फिल्में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं खुद की फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहा हूं। चोपड़ा ने वितरक और अपने पुराने दोस्त की आंखों में आंखें डालकर जोरदार ठहाका लगाया। तू फिल्में बनाएगा? एक बना रहा था ना, क्या हुई, ठंडे बस्ते में चली गई या शुरू ही नहीं हुई? भाई ये फिल्म बनाना सबके बस की बात नहीं। तू डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर रह, तू कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। सामने वाले को चोपड़ा की ये बात खटक गई। उसने इसे दिल पे लिया और ठान लिया कि फिल्में प्रोड्यूस करके ही रहूंगा। लेकिन अकाउंट में पैसे थे और ना ही औकात में कोई बड़ा फिल्मी सितारा। ऊपर से फिल्म फ्लॉप हुई तो कंगाल होकर सड़कों पर आने का डर। लेकिन दोस्तों, किसी ने कहा है कि जिस काम को दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, अगर उसे करके दिखा दो तो खुशियां दोगुनी और शोहरत 3 गुनी मिलती है। इस वितरक ने अपने पहले ही ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन से बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जलजला ला दिया कि बी.आर. चोपड़ा तो क्या, राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार जैसे दिग्गजों की फिल्में उसके आगे ढेर हो गई। इस प्रोड्यूसर की अगली 2 फिल्मों ने एक ऐसा एंग्री यंग मैन पैदा किया जिसे अगले 50 साल तक कोई सुपरस्टारडम की कुर्सी से हिला नहीं पाया। और हाँ, वही बी.आर. चोपड़ा जिन्होंने कहा था कि गुलशन तू कभी प्रोड्यूसर नहीं बन पाएगा, 5 साल बाद जब अपनी फिल्म के साथ उससे बॉक्स ऑफिस पर टकराए तो उनका गुरूर चूर चूर हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक मामूली डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर बने गुलशन राय की, जिन्हें वैसे तो अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म दीवार और त्रिशूल जैसी कालजयी कल्ट फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने देवानंद से दिलीप कुमार के बुढ़ाते करियर को भी बाउंस बैक कराया था और उनके प्रोडक्शन में ही यश चोपड़ा और सुभाष घई जैसे डायरेक्टर शोमैन बने थे। तो कहानी वहां से शुरू होती है जब बी.आर. चोपड़ा के खिल्ली उड़ाने से तिलमिलाए गुलशन राय वितरकी छोड़ फिल्म बनाने की सोचने लगे, मगर न प्रोडक्शन लायक पैसे थे और न ही तजुर्बा। जाने माने पत्रकार वीर सांघवी की माने तो गुलशन को भृगु संहिता के आधार पर भविष्य बताने वाले एक ज्योतिषी ने कहा था, तू अगर ज अक्षर से फिल्म बनाएगा तो जरूर हिट होगी। जबकि अनीता पाध्याय की किताब एक था गोल्डी की माने तो उनसे ज्योतिषी ने कहा था, और ग से ही कोई डायरेक्टर ले ले तो तेरी फिल्म चल जाएगी। अब आप हंसेंगे कि ये क्या लॉजिक है। लॉजिक वॉजिक छोड़िए, फिल्मी गपशप ही सही, पर ये बातें खुद गुलशन राय और उनसे जुड़े लोगों के मार्फत ही किताबों में लिखी है। कहानी यह है कि गुलशन राय निर्देशक गोल्डी यानी विजय आनंद के पास आए। गोल्डी निर्देशित और देवानंद अभिनीत फिल्म गाइड का डिस्ट्रीब्यूशन गुलशन राय ने ही किया था। ऐसे में आनंद परिवार से उनकी पुरानी पहचान तो थी। उन्होंने गोल्डी के डायरेक्शन में फिल्म बनाने की इच्छा जताई। गोल्डी तब काफी व्यस्त थे, हल्के में ही भारी डिमांड कर दी, पूरे 5 लाख रुपए लूंगा ये फिल्म डायरेक्ट करने की। गुलशन राय ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हें अपनी कंपनी में 1/3 हिस्सा दे दूंगा। गोल्डी राजी हो गए। बात स्टार कास्ट की आई तो देवानंद को लीड रोल में लिया, क्योंकि अब तक गोल्डी के निर्देशन में आई गाइड और ज्वेल थीप जैसी सुपरहिट फिल्मों ने देवानंद को नई बुलंदी पर पहुंचाया था। तब देवानंद की फीस करीब 12 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर फिल्म बना रहे गुलशन राय को 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया। बतौर हीरोइन उस लड़की को लिया गया जिसने वैसे तो 2 साल पहले राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था, लेकिन अब तक कोई हिट फिल्म नसीब नहीं हुई थी। कहते हैं कि इस दौरान भी बी.आर. चोपड़ा ने गुलशन राय को समझाया था कि बेटा, कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश मत कर, ये फिल्म तेरा बचा खुचा भी बेचने को मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म आई तब गुलशन राय का तो कुछ नहीं बिगड़ा। फिल्मी बिसात के कई बड़े खिलाड़ी चित्त हो गए।
ये साल सिनेमाई प्रयोग और बदलावों का साल था। मनोज कुमार देशभक्ति और ग्लैमर का एक जबरदस्त कॉकटेल लेकर आए थे और राज कपूर अपनी सारी ताकत, सारे इनोवेशन और ज्यादातर जमा पूंजी इस फिल्म में झोंक चुके थे। पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर शुरू हुई रोमांटिसिज्म की आराधना ऐसे भंग हुई कि राजेश खन्ना के चढ़ते सुपरस्टारडम के बीच बुढ़ाते देवानंद नई नवेली हेमा मालिनी संग ऐसे चहके कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पहले सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली और फिर देवानंद की पिछली कई हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 60 लाख रुपए में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर बैठी। ये उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। यानी इसने कमाई के मामले में राजेश खन्ना अभिनीत और मनमोहन देसाई निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म सच्चा झूठा को भी पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम, दिलीप कुमार की गोपी और ऐसी ही कई बड़ी हिट फिल्में भी इसकी कामयाबी को छू नहीं पाई। राज कपूर की मेरा नाम जोकर तो खैर अपने तमाम कल्ट वैल्यूज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उनके लिए डिजास्टर साबित हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो इस गुलशन के पहले गुल की खुशबू भर थी। बहारें अभी आनी थी। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। ये वो दौर था जब B.R. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा उनसे अलग होकर अपना फिल्मी वजूद कायम करना चाहते थे। गुलशन ने अगली फिल्म भी देवानंद को लेकर ही बनाई, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते गोल्डी अब उनसे अलग हो गए। ऐसे में बतौर निर्देशक उन्होंने यश चोपड़ा को लिया और फिल्म बनाई जोशीला। फिल्म हिट हुई तो इस जोड़ी ने अगली फिल्म की तैयारी शुरू की और हाथ लगी वो कहानी जिसे जंजीर फेम सलीम जावेद ने लिखी थी, लेकिन बतौर एक्टर इसे देवानंद से लेकर राजेश खन्ना तक कईयों ने खारिज कर दिया था। फिल्म में कुछ ऐसे एंटी हीरोइक एलिमेंट्स थे कि बड़े बड़े फाइनेंसर भी हिचक रहे थे। जब लीड रोल के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं मिला तो गुलशन राय ने सलीम जावेद और यश चोपड़ा की सलाह पर उभरते स्टार अमिताभ बच्चन पर दांव लगाया और विजय वर्मा के उस किरदार पर अब तक की कमाई झोंक दी जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आगे जो कुछ हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। जनवरी 1975 में आई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि हमेशा के लिए कामयाबी की ऐसी इबारत लिख डाली जिसे आज भी क्रिटिक्स से लेकर दर्शक तक समझने में लगे। हालांकि उसी साल आई शोले ने कमर्शियल पैमानों पर दीवार की कामयाबी थोड़ी फीकी कर दी। फिर भी अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी में दीवार न केवल उनकी बेस्ट फिल्म मानी जाती है, बल्कि उन्हें एंग्री यंग मैन बनाने वाली कल्ट क्लासिक भी। कहते हैं कि दीवार के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में जब B.R. चोपड़ा गुलशन राय से रूबरू हुए तो उन्होंने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, तुम्हारी इस फिल्म ने पुराने ढर्रे, पुरानी सोच और पुराने जॉनर की दीवार गिरा दी है। मतलब साफ था, चोपड़ा को अपनी उस गलती का एहसास था जो शायद उनका गुरूर बनकर फूटा था कि गुलशन तू कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। उसी साल आई B.R. चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा की फिल्म जमीर अच्छी होकर भी दीवार के आगे कहीं नहीं टिकी। रही सही कसर साल 1978 में आई त्रिशूल ने पूरी की, जिसे गुलशन राय ने ही प्रोड्यूस किया था और इस बार उन्होंने यश चोपड़ा और सलीम जावेद पर ही भरोसा जताया था। एंग्री यंग मैन को पॉपुलैरिटी के पीक पर ले जाने वाली ये ब्लॉकबस्टर फिल्म उस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी। उसके 4 साल बाद गुलशन राय ने सुभाष घई के निर्देशन में विधाता बनाई, जो साल 1982 की सबसे कमाऊ फिल्म थी और इसने दिलीप कुमार के बुढ़ाते करियर में नए सितारे जड़ दिए थे। इसके बाद से गुलशन राय की सभी फिल्में उनके बेटे राजीव राय ने ही डायरेक्ट की और त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा जैसी कुछ सफल और चर्चित फिल्में भी दी। लेकिन जिन फिल्मों ने 70 के दशक में सनसनी मचाई, उनका तोड़ आज तक नहीं आया।